Okay. Is the screen visible? Am I audible? Yes, sir. Okay, thank you. So we'll discuss whatever we have done in the last lecture. ठीक है, तो ये टॉपिक्स हमने डिस्कशन किए थे लास्ट लेक्चर में लैपलेस और लैपलेस की इनवर्स प्रॉपर्टीज के साथ। तो हमने पहली प्रॉपर्टी की थी फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी, जिसमें हमने बोला कि whenever we know about the Laplace of a given function is f of p, then अगर f of x के साथ e power ax का मल्टीपल आ जाए, it is equal to be f of p minus a, shifting out there. Similarly, अगर Laplace inverse of f of p minus a निकालने को बोला जाए तो it is equal to be e power ax into f of x होगा। ठीक है, you have to be remember of this property. सेकेंड हमने डिस्कशन की कि लैपलेस ऑफ x पावर n इंटू एफ ऑफ x जो होगा वो होगा इज इक्वल टू बी माइनस वन पावर n इंटू द nth डिफरेंशिएशन ऑफ द गिवन फंक्शन एट द पॉइंट p। ठीक है, एट द पैरामीटर p ऑफ द पैरामीटर p। और लैपलेस इनवर्स ऑफ nth डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन इज इक्वल टू बी माइनस वन रेज्ड टू पावर द n इंटू द x पावर n इंटू द f of x आउट देयर। एंड सिमिलरली थर्ड प्रॉपर्टी के ऊपर हमने कुछ न्यूमेरिकल्स डिस्कशन किए थे कि अगर लैपलेस ऑफ एफ ऑफ एक्स हमें गिवन है कि वो एफ ऑफ पी है, तो अगर वो डिवाइडेड बाय एक्स करते हैं तो इट इज इक्वल टू बी पी टू इन्फिनिटी एफ ऑफ पी डीपी इज देयर। ठीक है, सो दिस इज द वे वी कैन बी इवैल्यूएटेड अप। सो एनी क्वेरी इन एनी ऑफ द न्यूमेरिकल प्रॉब्लम दैट वी हैव ऑलरेडी डन अप related to these three types? Query हो? Okay, so now we'll discuss up some more terms. Should we start? Scrolls out. I'm scrolling down. तो इन्हीं के बेस को कुछ प्रॉपर्टीज और करते हैं. So we have to say the question is show that integral 0 to infinity e power minus x into cos of 3x minus cos of 2x divided by x into dx is equal to be 1 by 2 times the log of 1 by 2. अब देखिए in the left hand side we have a integral term and we have to be solve this integral term. अब हमने इस integral term को जो है solve out करना है. ठीक है, अगर मैं इसे बेसिक इंटीग्रेशन टेक्निक से सोल्व आउट करता हूं तो आप देखिए यहाँ पे कम से कम 3 वेरिएबल्स x वाले हैं. एक ये टर्म है, फिर ये टर्म है, फिर ये टर्म है. अगर मैं इसे सेपरेट भी कर लूं तो, है ना? In that case it is little bit cumbersome to be do the integral of these types of the formations. क्योंकि आपने e raised power ax into cos of bx का तो फार्मूला किया है, पर e raised power ax into cos of bx divided by x है. It's again lengthier. क्योंकि e power ax into cos of bx के लिए भी आपने रिडक्शन फार्मूले से इसे यूज किया था, उसे i बना के फिर से i बनता है and then you are getting up the answer. But again third variable की introduction it will make a little bit tougher to it to get the required solution. So in that case Laplace also help us to solve this type of integration. अब कैसे करेंगे? तो हम क्या करते हैं, हमें लैपलेस की बेसिक डेफिनेशन जो पता है आप लोगों को क्या होती है? लैपलेस ऑफ एफ ऑफ एक्स क्या होता है? इट इज इक्वल टू बी इंटीग्रल 0 टू इंफिनिटी e पावर माइनस px इनटू f of x dx. यही फार्मूला. तो हम ये बेसिक फार्मूला को यूज करते हुए दूसरी प्रॉपर्टी यहाँ पे, क्योंकि अब इसे कंपेयर करें तो ये हमारा e पावर px के जैसा लग रहा है ना, और ये हमारा f of x के जैसा लग रहा है. तो यानी कि मैं इस वाले पार्ट को f of x मानते हुए ये वाला पार्ट जो है इसको सोल्व आउट करता हूं. तो मैं यूज करता हूं लैपलेस ऑफ cos ऑफ 3x माइनस cos ऑफ 2x डिवाइडेड बाय x. ठीक है, अब यहाँ पे मैं क्या करूंगा, अगर मैंने इसकी लैपलेस निकालनी है तो आई विल यूज दिस थर्ड प्रॉपर्टी कि लैपलेस ऑफ f of x ओवर x इज इक्वल टू बी क्या है, इंटीग्रल ऑफ p टू इंफिनिटी f of p dp. तो f of p क्या है?
ये ऊपर वाले पार्ट की लैप्लेस ऑफ एफ ऑफ एक्स की मींस लैप्लेस एफ ऑफ एक्स की लैप्लेस, तो इसका मतलब आई हैव टू बी गो विद द लैप्लेस ऑफ ए cos ऑफ 3x माइनस cos ऑफ 2x। तो मुझे सबसे पहले क्या निकालना है, लैप्लेस ऑफ cos 3x माइनस cos 2x की लैप्लेस निकालनी है। तो व्हाट इज द लैप्लेस ऑफ cos 3x? So p by p square plus 3 square. Yes, and Laplace of cos 2x? P by p square plus 2 square. Yes, we get the answer. So we have a p upon the p square plus 9 minus p upon the p square plus 4. So this is our f of p, है ना, ये हमारा f of p आ गया। अब इस पे डिवीजन बाय द x प्रॉपर्टी लगाते हैं, तो Laplace of a cos of a 3x minus cos of a 2x divided by the x। अब ये हो गया f of x over the x प्रॉपर्टी, तो क्या होगी, इट इज इक्वल टू बी इंटीग्रल p to infinity f of p dp। तो f of p हमारे पास ये है, तो p upon the p square plus 9 minus p upon the p square plus 4 into the dp। So now do the integration of this part, इसकी इंटीग्रेशन सोल्व कीजिए, गेट द आंसर। क्या होगी इसकी इंटीग्रेशन? अब यहाँ पे f dash x over the f of x का फॉर्मूला बना लीजिए, विल गेट द रिक्वायर्ड फॉर्म। तो क्या करना पड़ेगा, 1/2 से मल्टीप्लाई करवाता हूँ, 2 से मल्टीप्लाई करवा लेता हूँ, इन दैट केस वी गेट द 1/2, है ना, into the log of p square plus 9 minus log of p square plus 4 हो जाएगा। ओके, लिमिट्स आर p to infinity। तो इन्फिनिटी वाली लिमिट्स लगाने के लिए अगर मैं डायरेक्टली यहाँ पे लगाता हूँ तो इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी फॉर्म बनती है, विच इज अनडिटरमिनेट फॉर्म, तो उसे हमें रीराइट करना पड़ेगा, है ना। तो 1/2 log of p square plus 9 upon the p square plus 4, लिमिट्स आर p to infinity। अब जब p infinity लिमिट लगाएंगे, we have to be get the p square should be common from a numerator and from denominator, है ना। तो log of 1 आ जाएगा, तो log of 1 क्या होता है, 0। तो get 0 minus log of p square plus 9 upon the p square plus 4। तो ये अभी आपके पास जो आंसर आया है, अभी आपके पास जो फॉर्मेशन में जो आंसर फॉर्मेशन में यहाँ पे निकल के सामने आया है, वो आया है लैप्लेस ऑफ cos 3x minus cos 2x अपॉन x का आंसर आया है। तो ये माइनस को भी पॉजिटिव बनाने के लिए मैं p स्क्वायर प्लस 4 को ऊपर ले जाता हूँ, तो ये हो जाएगा 1/2 log ऑफ p स्क्वायर प्लस 4 अपॉन द p स्क्वायर प्लस 9। क्लियर? तो ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। अब लेफ्ट हैंड साइड पर मैं देखता हूं तो ये है लैप्लेस ऑफ cos 3x minus cos 2x का मतलब है इट इज 0 to infinity e power minus px into cos of 3x minus cos of 2x upon the x into dx is equal to be 1/2 into log of p square plus 4 upon the p square plus 9। ये आंसर आया। पर हमने evaluate किसको करना था, what we have to be evaluator, हमने evaluate करना था, अगर आप दोबारा से इंटीग्रेशन को चेकआउट कीजिए, we have to be evaluate the integral। तो मैं दोबारा से लिख रहा हूँ, हमने किसको evaluate करना था, क्वेश्चन ये था evaluate integral 0 to infinity e power minus x into cos of 3x minus cos of 2x upon the x dx। अगर मैं ये दोनों पार्ट्स को कंपेयर करता हूं, इफ यू गो विद द कंपेयरिंग ऑफ दीज टू पार्ट्स, आप ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट देखिए, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ p आउट हियर, p की वैल्यू क्या है यहाँ पे, 1. तो सब्स्टिट्यूट हियर इन दिस पार्ट p is equal to be 1, put p is equal to be 1। तो p की वैल्यू को 1 डालते हुए you will get the required solution। तो क्या आ जाएगा, 0 to infinity e power minus x into cos of a 3x minus cos of a 2x upon the x into dx is equal to be 1/2 into log of a 4 plus 1 is 5 upon the 10। So answer is, we get the answer is, we have a 1/2 into log of 1/2, we get the answer, whatever we have to show it out। Yes, so this type of integral in which we have a 0 to infinity e power something and into cos of कुछ भी f of x type है, तो we can get the solution with the help of a Laplace transformation। तो वहां पे हम Laplace transformation के साथ जो solution है वो निकाल सकते हैं। क्लियर? एनी क्वेरी, एनी डाउट? सर इसको रोल अप करोगे? हाँ प्लीज।
पूरा काफी है? यस सर, थोड़ा सा और करना ऊपर। क्वेश्चन तो यहीं से स्टार्ट है। यस सर, ठीक है। ठीक है, so now we will discuss some questions related to the Laplace inverse. तो हम क्वेश्चन कुछ करते हैं Laplace inverse के, based upon these properties whatever we have done. Should I scroll down? यस So now the question is, find the Laplace inverse of 2p plus 5 upon p square plus 25. कैसे निकालेंगे? तो सबसे पहले लैपलेस इनवर्स में दोनों को सेपरेट आउट कर लेंगे, तो ये बन जाएगा लैपलेस इनवर्स ऑफ 2p अपॉन p स्क्वायर प्लस 25। दूसरा आ जाएगा प्लस 5 टाइम्स लैपलेस इनवर्स ऑफ 1 बाय p स्क्वायर प्लस 25। ठीक है, सबसे पहले तो अगेन बिकॉज ऑफ अ लिनियरिटी प्रॉपर्टी लैपलेस इनवर्स इज बीइंग अगेन सेपरेटेड आउट। अब ये 2 जो है अगेन कांस्टेंट है, स्केलर है, इट शुड बी आउटसाइड, तो 2 टाइम्स द लैपलेस इनवर्स ऑफ p अपॉन p स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर। अब जो फार्मूले हमने ऑलरेडी करे हुए हैं लैपलेस के अंदर, वही फार्मूले हमारे यहाँ पे यूज होंगे। तो व्हाट इज द लैपलेस इनवर्स ऑफ p अपॉन p स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर? किसका फार्मूला था ये? साइन का सर। साइन का। साइन का So था। this is cos का था, cos साइन का था या साइन का था। ये जो p अपॉन p स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर है ये cos का था, ये वाला पार्ट दूसरे वाला साइन का था। साइन, तो ये हो जाएगा 2 टाइम्स cos ऑफ 5x और ये हो जाएगा 5 टाइम्स साइन ऑफ 5x अपॉन द 5। ठीक है, क्योंकि हमें पता है कि लैपलेस ऑफ cos ऑफ 5x होता है p अपॉन p स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, और लैपलेस ऑफ साइन 5x क्या होता है? 5 अपॉन p स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर होता है ना, तो ये 5 यहाँ पे था नहीं, बाहर निकाल लिया था, तो ये 5 से 5 कैंसिल। सो दिस इज अवर आंसर। ठीक है, एनी क्वेरी? तो दिस इज द वे वी कैन बी इवैल्यूएट द लैपलेस इनवर्स। अब देखिए अगला क्वेश्चन, देखिए लैपलेस इनवर्स का ही है। से द क्वेश्चन हियर इज इवैल्यूएट, इसमें छोटा करता हूं स्क्रीन को, subtract yeah, find the Laplace inverse of 3 upon p square plus 2p। इसकी लैपलेस निकालनी है, तो कैसे करेंगे? अगेन वी हैव टू बी गो विद द 3 बाहर निकाल लेते हैं पहले। लैपलेस इनवर्स ऑफ 1 अपॉन द p कॉमन निकाल लेते हैं p प्लस 2। अब इसके दो तरीके हैं, वी हैव टू बी गो विद द, इसको क्वेश्चन को करने के लिए आइदर वी कैन कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड लगा सकते हैं या पार्शियल फ्रैक्शन यूज कर सकते हैं। तो मैं इससे पहले पार्शियल फ्रैक्शन से यूज करता हूं। ठीक है, वी विल डू विद द पार्शियल फ्रैक्शंस। तो यूज पार्शियल फ्रैक्शन टू सेपरेट इट आउट ताकि वी कैन अप्लाई अदर रिजल्ट्स। तो पार्शियल फ्रैक्शन को यूज करने के लिए यू कैन सेपरेट आउट इन द टर्म्स ऑफ 1 by p एंड 1 over the p plus 2। तो क्या आ जाएगा, क्या सेपरेट होगी? सर ये आ जाएगा 1 upon p minus 1 upon p plus 2 1 upon p minus 1 upon p plus 2 और इसको 2 से डिवाइड कर दो। हाँ 2 से डिवाइड कर और दो। 3 हाँ हाँ बिल्कुल, तो 3 by 2 लैपलेस इनवर्स ऑफ 1 by p minus 1 by p plus 2। एनी क्वेरी? तो इसे आप याद रखिए कि आप इससे अगर ये जो कांस्टेंट की टर्म्स निकालनी है तो आप वो a और b की टर्म निकाल सकते हैं, लाइक 1 upon p into p plus 2 फॉर्म है, तो इट इज इक्वल टू बी a upon the p plus the b upon the p plus 2। you can find the value of a and b by equating the coefficients। okay, तो दिस इज, अदरवाइज आप हिट एंड ट्रायल से भी निकाल सकते हैं। so this is the 3 by 2 into the Laplace inverse of a 1 by p minus Laplace inverse of a 1 by p plus 2। तो what is the Laplace inverse of 1 by p?
1. Yes, we have, this is 1. And what is the Laplace inverse of 1 over p plus 2? E की power E की power? Minus 2. minus 2x. Yes, e की power minus 2x. We get the exact answer. Because e power ax की Laplace होती है 1 over p minus a, है ना? So accordingly we get the answer. So this is our answer. Because we know that are required formulas. अब ये formulas याद रखने वाले हैं because in this case we have to be go up the terms. Please. सर ये लैपलेस का एप्लीकेशन कहाँ पे होता है? Again to solve the differential equations. ओके सर, ठीक है, अभी डिस्कशन करेंगे, अभी फॉर्मुलेस हम सारे कर लेते हैं तो उसके बाद हमने वही डिस्कशन करने की हाउ वी कैन बी सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशंस. बाकी लैप्लेस के मेनी एप्लीकेशंस आर गिवन ऑन द सिग्नल सिस्टम. सो सिग्नल सिस्टम्स के अंदर भी इसकी काफी सारी एप्लीकेशन है. एक्सक्यूज मी सर, हाँ जी बेटा. ये 3/2 कहाँ से आया? ये 3/3 तो पहले से बात था. सर उसमें अपॉन 2 कैसे आया? आप इसके एलसीएम लेके देखिए, यहाँ पे p + 2 - p आ जाएगा. ओके, तो ऊपर 2 रहेगा. यस. तो 2 से 2 कैंसिल करने के लिए वी हैव टू गेट द. ठीक है, अदरवाइज मैंने बोला कि यूजिंग अप दिस पार्शियल फ्रैक्शन टेक्निक आप a और b की वैल्यू निकाल सकते हैं. तो वहां से आप देखेंगे वैल्यूज जो है वो 1/2 कॉमन आ रहा होगा. ठीक है. अच्छा, इसी क्वेश्चन को, सेम क्वेश्चन को मैं इसी क्वेश्चन को ना दूसरे ढंग से करता हूँ यूजिंग अप अ कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड. ठीक है, अब इसे मैं कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से भी आप इसे ट्राई आउट कर सकते हैं कि हाउ वी कैन बी गेट द रिक्वायर्ड फॉर्म्स टू गेट अप द रिक्वायर्ड सॉल्यूशंस. तो उसके लिए भी वी कैन बी हाउ वी कैन बी गो अप. तो उसके लिए अभी हमारे पास कुछ और फॉर्मुलेस की डिस्कशन जरूरी है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी गो विद सम मोर फॉर्मुलेस की हम कैसे डिस्कशन करेंगे एंड देन आफ्टर दैट वी कैन बी अप्लाई अप. ठीक है, तो देखिए अब हमारे कुछ फॉर्मेशन को पहले सिंपलेस्ट वे में वी कैन ट्राई टू बी डिस्कस अप. Say the question here is find the Laplace inverse of 24 upon p plus 2 का power 5 plus 5 upon p plus 2 की power 2. ठीक है, suppose this is our question. अब इसे कैसे evaluate करेंगे? Again first thing is there we have to be go with the terms separately. तो दोनों terms को separately कर लेते हैं. तो Laplace inverse of 24 upon the p plus 2 power 5 plus Laplace inverse of 5 upon p plus 2 की power 2. Yes. अब ये सबसे पहले तो मुझे ये देखिए कि अब यहाँ पे p plus 2, मैं इस पार्ट को पहले ले लेता हूँ, a पार्ट को. इसको a पार्ट मान लेते हैं, इसको b पार्ट मान लेते हैं, फिर बाद में सेपरेटली दोनों को आंसर लिख देंगे. तो a पार्ट मैं ले लेता हूँ पहले. Laplace inverse of 24 upon p plus 2 की पावर 5. ठीक है, तो सबसे पहले मुझे बताइए कि इस पे कौन सा फार्मूला जो है एप्लीकेबल हो पा रहा है. अगर आप देखें, हमें पता है कि लैप्लेस ऑफ x की पावर 4 या x की पावर n, ये क्या होती है इसकी लैप्लेस? n फैक्टोरियल अपॉन p पावर n plus 1 होता है. इसका मतलब है अगर मेरे पास लैप्लेस ऑफ x की पावर 4 है तो इसका फार्मूला क्या बनेगा? 4 फैक्टोरियल ओवर द p पावर 5, यानी कि 4 का फैक्टोरियल का मतलब हो गया 24 ओवर p पावर 5. पर यहाँ पे तो p plus 2 भी आ रहा है. तो इसका मतलब है, अगर आप फॉर्मेशन को थोड़ा ध्यान से देखिए, कि अगर मैं इस पे फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी की यूज करता हूं कि लैप्लेस ऑफ e पावर ax into x पावर n, इसका फार्मूला क्या बनता है? n फैक्टोरियल अपॉन द p माइनस a पावर n plus 1. यही होता है. अगर मैं यहाँ पे माइनस a लगा देता हूं तो यहाँ p प्लस a आ जाएगा, है ना. तो इसका मतलब है लैप्लेस ऑफ, अगर मैं e पावर -2x देखूं इंटू x पावर 4, इसका फार्मूला क्या बन जाएगा? 24 अपॉन द p plus 2 पावर 5. इज इट क्लियर? तो यानी कि हमारे a पार्ट का जो आंसर आ गया, लैप्लेस इनवर्स ऑफ 24 ओवर p plus 2 पावर 5, क्या आंसर आ गया? ये आंसर आ गया e पावर -2x into x पावर 4. तो इसका आंसर आ गया e पावर -2x into the x पावर 4. So any query here first of all? तो यहाँ पे
लैपलेस की जो फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी है वो यूज की है मैंने लैपलेस इनवर्स के अंदर भी। एनी क्वेरी, एनी डाउट इन द पार्ट ए? तो मैंने हर पार्ट को सेपरेटली एक्सप्लेन कर दिया है। सिमिलरली अगर आप सेकंड पार्ट को देखते हैं, बी पार्ट को, बी पार्ट में क्या था? लैपलेस इनवर्स ऑफ, वी हैव 5 बाहर निकाल लेते हैं, 1/p+2 का होल स्क्वायर है। अगर मैं 5 बाहर निकाल दूं यहाँ पे, ठीक है, तो नाउ हाउ यू कैन अप्लाई अप दिस पार्ट, कैसे लगेगा? यस, एनीबॉडी? फिर ऊपर वाला पार्ट निकलेगा कि अब आपके पास लैपलेस ऑफ x क्या होता है? 1/p² होता है ना? यस सर। और लैपलेस ऑफ e⁻²x into x क्या होगा? 1/p+2 का होल स्क्वायर होगा। यही होगा ना? तो इसका मतलब इसका आंसर क्या आ गया? 5 times e⁻²x into x। तो आपके पास ए पार्ट का भी आंसर निकला है, बी पार्ट का भी आंसर निकला है, तो यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर लीजिए। यहाँ आंसर आ गया क्या था? e⁻²x into x⁴ प्लस इसका आंसर क्या आ गया था? 5 times e⁻²x into x। We get the answer. So this is the way we can be solved up using up Laplace and Laplace inverse. Any query? Any query? ठीक है? Now we will go to the next part. Suppose the question here is, No, sir. क्या? नो सर क्या? कोई क्वेरी नहीं है कि समझ नहीं आया? Should I repeat? Should I repeat? Huh? Sir, no query. Okay, no query. Okay, thank you. अच्छा, अगला क्वेश्चन है, suppose the question here is evaluate Laplace inverse of 1 upon the p² minus 4p plus 8। अब इस तरह के क्वेश्चन को कैसे सोल्व करेंगे? अब इस तरह के क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए वी हैव टू बी यूज द कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले जो ये टर्म है नीचे वाली, हम इसे p² plus a² की फॉर्म में लेके आएंगे, क्योंकि हमारे जितने भी फॉर्मूलेज हैं वो p² over p² plus a² की फॉर्म ही बनी हुई है ना। तो सबसे पहले वो फॉर्म लेके आते हैं। तो क्या करें? p² minus 4p plus and minus half the coefficient of x means p will be added and subtracted out। ठीक है, तो ये क्या करेंगे? +4 + 4, 8 को ब्रेक कर दिया। ठीक है, मेकिंग अ परफेक्ट स्क्वायर। half the coefficient of p will be added and subtracted out। ठीक है, तो ये आ गया। तो क्या बन जाएगा? ये लैपलेस इनवर्स ऑफ 1/p-2 का स्क्वायर प्लस 4, 4 का मतलब 2 का स्क्वायर। नाउ यू शुड टेल मी आउट व्हाट द फार्मूला शुड बी applied up here। यस, सर साइन वाला है शायद। साइन वाला है, पर साथ में एक्सपोनेंशियल का मल्टीपल भी है। यस यस सर। ठीक है, फिर देखिए, अब यहाँ पे लैपलेस ऑफ sin 2x हमारे पास होता है 2/p² plus 2 का स्क्वायर, है ना? और लैपलेस ऑफ e⁻²x क्या होता है? e⁻²x into sin 2x क्या होता है? 2/p-2 का होल स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। तो यही तो पार्ट है ऊपर वाला, बस ये 2 का साथ डिवीजन करनी पड़ेगी हमें, है ना? तो यानी कि इसका आंसर क्या आ जाएगा? लैपलेस इनवर्स ऑफ 1/p-2 का होल स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर का आंसर क्या आ जाएगा? 1/2 into yes, e⁻²। so you have to be remember of these things। तो ये आ जाएगा 1/2 into e⁻²x into sin of 2x। yeah, any query? इसी तरह से आप कोई भी, जैसे पीछे वाला क्वेश्चन भी था, जैसे मैंने बोला था कि 3/p² plus 2p वाला क्वेश्चन था, उसको भी आप ऐसे ही सोल्व कर सकते हैं। ठीक है,
Further, some more numerical problems, some more questions here. वो हमने मल्टीपल वाली प्रॉपर्टी की थी ना कि इफ लैपलेस ऑफ एफ ऑफ एक्स जो है वो एफ ऑफ पी के इक्वल है, एंड देन मल्टीपल में लैपलेस ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ एक्स क्या होता है, माइनस ऑफ एफ डैश पी होता है। इसी तरह से अगर लैपलेस इनवर्स ऑफ एफ डैश पी हो तो क्या हो जाएगा, माइनस एक्स इंटू एफ ऑफ एक्स आ जाएगा ना। तो इसके ऊपर बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल्स देख लेते हैं। या इन जनरल यू कैन से द लैपलेस इनवर्स ऑफ nth डेरिवेटिव is equal to be minus 1 power the x n into the x power n into the f of x होगा। तो ये जनरली इस तरह की जो प्रॉब्लम्स है ना, कई बार जैसे हमारे पास क्वेश्चंस है ना, जैसे जिसके फॉर्मूलेस हमारे पास गिवन नहीं है, जैसे लॉग हो गया, कोट हो गया, टेंजेंट हो गया, तो जनरली उस तरह के क्वेश्चंस के अंदर वी विल अप्लाई अप दिस टेक्निक टू गेट द आंसर। तो वहां के क्वेश्चंस के अंदर हम जनरली डिफरेंशिएशन करते हुए आंसर निकाल लेते हैं। जैसे लॉग वाली टर्म्स के अंदर हो गया, इनवर्स वाली टर्म्स के अंदर हो गया। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूँ। So the question here is find the Laplace inverse of log of p minus 1 upon the p plus 1। अब जैसे ये क्वेश्चन है, अब यानी कि हमें अभी इसका कोई फार्मूला नहीं पता लॉग वाली टर्म्स का, हमने लैपलेस या लैपलेस इनवर्स नहीं किया है ना। तो इन दैट केस मैं क्या करता हूँ, अब इस पार्ट को f of p मान लेता हूँ। दिस पार्ट इज अबाउट f of p। f of p is the ln of p minus 1 upon the p plus 1। इसका हमें लैपलेस इनवर्स निकालना है। तो सबसे पहले मैं इसे सेपरेट कर लेता हूँ लॉग की प्रॉपर्टी लगाते हुए। log a over b is equal to be log of a minus log of b। क्लियर? अब क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे डिफरेंशिएशन कर लेता हूँ f डैश p। तो f डैश ऑफ p का मतलब फायदा ये हो गया, ये सेपरेट हो गया 1 over p minus 1 1 over p plus 1। क्लियर? यहाँ पे क्लियर है ये पार्ट। अब क्या करता हूँ, अब मैं दोनों साइड्स लैपलेस इनवर्स जो है वो अप्लाई कर लेता हूँ। नाउ अप्लाई द लैपलेस इनवर्स बोथ साइड्स। तो ये हो गया लैपलेस इनवर्स ऑफ f डैश p is equal to be Laplace inverse of 1 over the p minus 1 minus Laplace inverse the 1 upon the p plus 1। Any doubt पहले फर्स्ट ऑफ here? दोनों साइड हमने लैपलेस इनवर्स जो है वो अप्लाई कर लिया। अब जो यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड पे जो लैपलेस इनवर्स है f डैश p का, वहां पे ये फार्मूला लग जाएगा। क्या फार्मूला आएगा? which is equal to be minus of ax into f of x, है ना, minus of ax into f of x। तो इज इक्वल टू भी क्या आ जाएगा, लैपलेस इनवर्स ऑफ 1 over p minus 1 क्या होता है? यस, लैपलेस इनवर्स ऑफ e पावर प्लस x आएगा ना। बोले तो इस केस में प्लस x, उस केस में माइनस x, दूसरे केस में ऐसे आएगा। तो f of x निकाल लीजिए आगे। यू हैव टू बी फाइंड द वैल्यू ऑफ f of x। तो f of x तो ही निकालना था। तो f of x क्या आ जाएगा? इट इज इक्वल टू बी माइनस, मल्टीप्लाई करवा लीजिए दोनों साइड होता है e पावर माइनस एक्स माइनस ऑफ e पावर x डिवाइडेड बाय x। वी गेट द आंसर। हमारे पास आंसर निकला। अब ये f of x क्या है? f of x का मतलब है लैपलेस इनवर्स ऑफ दिस f of p, दिस, क्योंकि इसका आंसर x की फॉर्म में ही आएगा ना। तो हमारे पास आंसर निकल आया। वी फाउंड द आंसर। We found the answer. So f of x means the Laplace inverse of this part. Yes, any doubt? Any query? Any query? So can Scroll up a bit. Please no. फिर देख लीजिए, ये देखिए f of x, Laplace of f of x हमारे पास f of p होती है। देन अगर Laplace of x into f of x आ जाए तो वो f dash of p है। तो हमें कई बार लैपलेस इनवर्स ऑफ f डैश p निकालने के लिए ये फार्मूला जो है लगाना पड़ जाता है। जैसे लॉग के फार्मूले से, इनवर्स के फार्मूले से, इन दैट केस वी शुड जनरली यूज ऑफ दीस टाइप्स ऑफ टेक्निक्स सच दैट वी कैन अप्लाई अप सम बेसिक फार्मूला ऑफ अ लैपलेस। तो जैसे यहाँ पे मैंने क्वेश्चन दिया था लैपलेस इनवर्स ऑफ p minus 1 upon the p plus 1 है। तो मैंने क्या किया, पहले स्टेप में इसे f of p मान लिया। f of p मानते हुए इस पे लॉग अप्लाई कर लिया। लॉग अप्लाई करके मैंने इसका डिफरेंशिएशन करी और जस्ट अप्लाई द फार्मूला, और फार्मूला अप्लाई कर दिया। क्लियर? yes sir. या तो इसी तरह से क्वेश्चन और करते हैं जिसपे ये टेक्निक लगाते हैं, उसके बाद नेक्स्ट प्रॉब्लम पे आ जाते हैं।
The question here is find the Laplace inverse of cotangent inverse of a p. अब देखिए अगेन कोटेंजेंट का भी हमने कोई फॉर्मुलेस नहीं किए हैं, इनवर्स के ट्रिग्नोमेट्रिक इनवर्स का भी कोई फॉर्मुलेस नहीं किए हैं। तो अगेन वही टेक्निक है, एफ ऑफ पी हम क्या लेंगे, कोट इनवर्स ऑफ पी ले लेते हैं। क्या करेंगे, एफ डैश पी निकाल लेते हैं। तो एफ डैश पी निकालने से फायदा ये हो जाएगा कि ये कुछ पी स्क्वायर की टर्म में आंसर आ जाएगा, है ना। तो व्हाट इज द डिफरेंशिएशन ऑफ कोट इनवर्स? -1/p square या 1 अपॉन द पी स्क्वायर प्लस 1 आउट। ठीक है, तो वी हैव अब क्या करेंगे, दोनों साइड लैप्लेस इनवर्स लगा लीजिए। ठीक है, तो दिस बिकम्स द लैप्लेस इनवर्स ऑफ 1 अपॉन द p स्क्वायर प्लस 1। अब लेफ्ट हैंड साइड में लैप्लेस इनवर्स ऑफ f डैश ऑफ p क्या आ जाएगा, -x इनटू f ऑफ x आ जाएगा। ठीक है, राइट हैंड साइड में क्या आ जाएगा, व्हाट इज द लैप्लेस इनवर्स ऑफ 1 अपॉन द p स्क्वायर प्लस 1? यस, sin x का फॉर्मूला लग जाएगा, दिस इज sin x। ठीक है, तो f ऑफ x का आंसर निकल आया, तो f ऑफ x क्या हो जाएगा, sin x अपॉन द x, we get the answer। इसका मतलब है लैप्लेस इनवर्स ऑफ cot इनवर्स ऑफ p इज इक्वल टू बी sin x अपॉन द x आ गया आपके पास आंसर। या एनी क्वेरी? इसी तरह से कोई भी क्वेश्चन लॉग वाली टर्म्स में आ जाए या cos इनवर्स वाले फॉर्म्स में आ जाए, वी कैन गेट द आंसर यूजिंग अपर डिफरेंशिएशन फॉर्म आउट देयर। तो उसे हम डिफरेंशिएशन की फॉर्म में लेते हुए आंसर जो है वो निकाल सकते हैं। ठीक है, या एनी क्वेरी वी हैव? Any query? Yeah, further I'm going to discuss some more properties. अब देखिए, जैसे हम शुरू से बोल रहे हैं कि लैप्लेस का जो बेसिक बेनिफिट है, देयर वी हैव टू बी गो विद द यूज ऑफ सम सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशंस। तो क्वेश्चन अब यही आता है कि डिफरेंशियल इक्वेशंस के अंदर कैसे सोल्व आउट करना है। तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी हम डिस्कशन करने जा रहे हैं कि अगर हमने कुछ फॉर्मेशन में एफ डैश, एफ डबल डैश, यानी कि y डैश, y डबल डैश, सेकंड डेरिवेटिव, थर्ड डेरिवेटिव, इस तरह की कुछ फॉर्मेशंस आ जाए, तो उसके अंदर हमने लैप्लेस कैसे निकालनी है। तो इसको बोलते हैं लैप्लेस ट्रांसफॉर्म ऑफ डेरिवेटिव्स। तो अगेन स्टेटमेंट आई एम गोइंग टू बी राइटिंग अप, लेट f of x be a piecewise continuous function and of exponential order, say alpha, for every x greater than equal to be 0. ठीक है, and let f dash x be also of exponential order and piecewise continuous for every x greater than equal to 0. अब हमने फंक्शन भी हमने पीसवाइज कॉन्टिन्यूस लिया, उसका डेरिवेटिव भी पीसवाइज कॉन्टिन्यूस और एक्सपोनेंशियल ऑर्डर लिया, देन लैप्लेस of f dash of ax is equal to be p times the Laplace of f of x minus f of 0, or we can say that this is equal to be p times the f of p minus the f of 0. Similarly,
नंबर वन प्रॉपर्टी नंबर वन होगी अगर सिंगल डेरिवेटिव है, अगर डबल डेरिवेटिव है तो लैप्लेस ऑफ f double dash of ax the same way it will be extended out, it is equal to be p square into the Laplace of f of x, which is f of p, minus p into f of 0 minus f dash of 0. ठीक है. Similarly third, अगर तीसरा डेरिवेटिव है तो लैप्लेस ऑफ f ट्रिपल डेरिवेटिव, वैसे तो आपके सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव तक ही पेपर में रहेंगे क्वेश्चंस, बट एनीहाउ आई एम गिविंग इन जनरल. p क्यूब f of p minus f of p means the Laplace of f of x, p square f of 0 minus p f dash of 0 minus f double dash of 0. तो इन जनरल अगर nth डेरिवेटिव इक्वेशन आती है कोई, ये होगी थर्ड डेरिवेटिव की, एंड सो ऑन वी हैव इन जनरल कि लैप्लेस ऑफ nth डेरिवेटिव of the given function, it is equal to be p power n f of p minus p power the n minus 1, एक पावर p की कम होती जाएगी, minus p n minus 2 f dash of 0, and so on. We have last में we have a f की power n minus 1 0. ठीक है, we have a n minus 1 of derivative, power नहीं, is a derivative, n minus 1 of derivative at the point 0, same way like this. ठीक है, तो ये जनरल जो है वो लैप्लेस ट्रांसफॉर्मेशन की फॉर्म है. You should be remembered in this case. ठीक है, तो now we will discuss up some numerical problems. Yeah. The question here is find Laplace of f dash x where f of x is equal to be e power 2x into sine of ax upon the x. ठीक है, where f dash of ax is equal to be e power 2x into sine x over the e power 2x sine x upon the x. तो यहाँ पे if you go with the अब solution के अंदर बात करते हैं कि Laplace of f dash x क्या होता है? It is the p times the Laplace of f of x minus f of 0. तो f of 0 की अगर मैं बात करूं इस पार्ट के अंदर we have to find the f of 0. तो f of 0 की वैल्यू क्या होगी? यस 1 हाँ 1 आएगा. कैसे 1 आएगा? क्योंकि sin x upon the x when the n x approaches to be 0 is 1 होता है ना? तो this is equal to be f of 0 की जो वैल्यू होगी, so here we have a f of x at the point 0, it is equal to be e power 0 and limit sin of a x upon the x when x approaches to be 0 it is 1, so this is equal to be 1. तो ये पार्ट जो है 1 होगा. तो अब बात करते हैं इस पार्ट की, लैप्लेस ऑफ f of x की. So now we can talk about the scrolling down. अब हमारे पास है लैप्लेस ऑफ अब हमने निकालना है लैप्लेस ऑफ e पावर 2x इनटू साइन ऑफ ax बाय x. तो कैसे निकालेंगे? हाँ जी, सबसे पहले यस यू शुड टेल मी आउट. सर sin x by x का पहले निकालेंगे. यस, उसके बाद फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी लगा देंगे, है ना? तो इसका मतलब है सबसे पहले हम लैप्लेस ऑफ साइन x निकाल लेते हैं. व्हाट इज द लैप्लेस ऑफ साइन x? 1 अपॉन द p स्क्वायर प्लस 1 ये होता p है square plus 1. Yes sir. उसके बाद मैं sin x ओवर x की लैप्लेस देख लेता हूं. सो लैप्लेस ऑफ sin x बाय x क्या होगी? डिवीजन विद x है, इट इज सर e to infinity p to infinity 1 upon the
p square plus 1 into dp। हाँ जी, क्या होती है इंटीग्रल ऑफ 1 by p square plus 1? tan इनवर्स, इनवर्स 3। है ना? तो tan इनवर्स इन्फिनिटी क्या होता है? पाई बाय 2। सो आंसर आ गया पाई बाय 2 माइनस tan इनवर्स ऑफ p। P एनी डाउट आफ्टर द अप्लाइंग द लिमिट्स? एनी डाउट? ठीक है, अब इसके बाद हम ये जो तीसरी फाइनल प्रॉपर्टी है वो लगा लेते हैं, e पावर 2x into sin of ax upon the x। यस, क्या होगा, कैसे लगेगी? So pi by 2 minus tan inverse p minus 2. P minus 2 यस, फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी, जहां जहां p है जस्ट रिप्लेस्ड p विद द p minus a। तो इट इज इक्वल टू बी pi by 2 minus tan इनवर्स ऑफ p minus 2। तो आपका आंसर निकल आया। तो जब सब्स्टिट्यूट द वैल्यू, लैप्लेस ऑफ f डैश x क्या होगा? p into the pi by 2 minus tan inverse p minus 2 minus 1। We get the answer. Any query? Any query here? अब हम, हाँ जी बेटा प्लीज। सर जो ऊपर आपने वो प्रॉपर्टी लिखवाई थी एक बार ऊपर कर दो, शो हाँ, कर दो। एक मिनट प्लीज। कहाँ पे? ये वाली? हाँ बस 1 मिनट रुकना सर, बस एक। कोई बात नहीं। सर इस प्रॉपर्टी का प्रूफ कुछ है क्या? सर ठीक है सर, थैंक यू। हाँ जी बेटा। सर इस प्रॉपर्टी का प्रूफ है क्या? हाँ प्रूफ है। प्रूफ अगर देखना चाहो तो बुक से देख सकते हैं आप। बेसिक प्रॉपर्टी ही जो है हमने डिस्कशन की है, उसी प्रॉपर्टी से आप इसे अप्लाई आउट कर सकते हैं एंड गेट द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। ठीक है, ओके सर। ओके। अब बेस्ड अपॉन दिस प्रॉपर्टी नाउ विल ट्राई टू बी गो विद द सॉल्यूशन ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन। तो हम डिफरेंशियल इक्वेशन के सॉल्यूशन की बात करते हैं। ठीक है, एक सो क्वेश्चन इज हियर इज सॉल्व y double dash plus 2 times the y dash minus 3y is equal to be 3 with the conditions y of a 0 is equal to be 4 and y dash of a 0 is equal to be minus m। देखिए आप इसे यूजिंग अप बेसिक फॉर्मूलेस जो हमने डिफरेंशिएशन ओडी में किए हैं, डिफरेंशियल इक्वेशंस में किए हैं सेकंड ऑर्डर वाले में, वहां से भी कर सकते हैं, पर आप हमने अब यहाँ पे डिस्कशन करना है यूजिंग अप लैपलेस ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, कि हाउ वी कैन बी सॉल्व अप दीस टाइप्स ऑफ इक्वेशन यूजिंग अप लैपलेस ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, तो बेसिकली दो स्टेप्स यहाँ पे लगेंगे। ठीक है, दो स्टेप कौन कौन से लगेंगे? पहला स्टेप लगेगा अप्लाई लैपलेस ट्रांसफॉर्मेशन, उसके बाद लगेगा अप्लाई इनवर्स लैपलेस ट्रांसफॉर्मेशन। सो ये यूजिंग अप दीस टू स्टेप्स यू कैन गेट द आंसर। तो अभी आपको लैपलेस और लैपलेस इनवर्स दोनों की ही प्रॉपर्टीज इसलिए हमने साथ साथ ही डिस्कशन की है। ठीक है, अब सबसे पहला काम है, आप ये क्वेश्चन लीजिए, क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, ये तो आर्बिट्री कांस्टेंट्स की वैल्यू को निकालने के लिए काम आएगी। ठीक है, जो हमें इनिशियल कंडीशन गिवन है। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले लैपलेस अप्लाई कर लेते हैं दोनों साइड्स। तो अप्लाई लैपलेस ऑन बोथ साइड्स ऑफ इक्वेशन नंबर 1। तो क्या हो जाएगा, लैपलेस ऑफ y डबल डैश प्लस 2 टाइम्स द लैपलेस ऑफ y डैश minus 3 times the Laplace of a y is equal to be Laplace of a constant। ठीक है, तो what is the Laplace of a y double dash? p square into Laplace of a y minus p into y of a 0 minus y dash of a 0। तो ये वैल्यू जो है आपकी यहाँ से ऑलरेडी इक्वेशन नंबर ये जो है इनिशियल कंडीशन गिवन है वो यूज हो रही है। ये पहला पार्ट आ गया। अब सेकंड पार्ट में 2 टाइम्स लैपलेस ऑफ y डैश क्या होगा, p टाइम्स द लैपलेस ऑफ y माइनस ऑफ y ऑफ 0 माइनस 3 टाइम्स द लैपलेस ऑफ y। अब लैपलेस ऑफ ए कांस्टेंट क्या होती है, 3 upon 3 by p. p। यस करेक्ट। अप्लाई अप द रिजल्ट्स नाउ। तो वी हैव द फॉर्मेशन, जो जो आपके पास वैल्यूज गिवन है डाल दीजिए। तो ये क्या आ जाएगा, p स्क्वायर
into Laplace of y, कॉमन निकाल लीजिए y वाली वैल्यूज, Laplace of y वाली, तो p स्क्वायर फॉर्मेशन में जो जो कॉमन निकलता निकाल लीजिए, Laplace of y इकट्ठा कर लीजिए, बाकी सब टर्म्स को राइट हैंड साइड ले जाएंगे, तो क्या आ जाएगा p स्क्वायर प्लस 2p, ठीक है, माइनस 3 इंटू Laplace of y कॉमन निकल आया, ठीक है। अब यहाँ पे y ऑफ 0 की वैल्यू डाल दीजिए, y डैश ऑफ 0 की वैल्यू डाल दीजिए, यहाँ पे y ऑफ 0 की वैल्यू डाल दीजिए, तो y p टाइम्स y ऑफ 0, y ऑफ 0 कितना है 4 है ना, तो क्या आ गया -4p आ गया, ठीक है। और ये y डैश ऑफ 0 कितना -7 है, तो यहाँ पे आ गया +7, ठीक है। और ये y ऑफ 0 कितना है, गेन 4 है, 4 इंटू 2 8 है, तो -8 आ गया, ठीक है, इज इक्वल टू बी Yes, sir. 3/p. Now simplify out this part now. क्या आ जाएगा, p square plus 2p minus 3 into the Laplace of a y is equal to be 3/p plus 4p plus 1 आ जाएगा, है ना, तो Laplace of y क्या निकल आएगा, सेपरेट आउट, ये बन जाएगा 3/p plus 4p plus 1 divided by p square plus 2p minus 3. अब मेन काम आपका ये है इसको सोल्व करना, अप्लाई द लैप्लेस इनवर्स ऑन बोथ साइड्स, दोनों साइड्स लैप्लेस इनवर्स लगाइए एंड गेट द आंसर, ठीक है, टू गेट द वैल्यू फॉर y, टू गेट द सॉल्यूशन फॉर y, उसके पहले एलसीएम ले लेते हैं, तो ये क्या आ जाएगा 4p स्क्वायर प्लस p प्लस 3 अपॉन द p स्क्वायर प्लस 2p माइनस 3 का फैक्टर्स बना लीजिए, तो क्या आ जाएगा p इंटू p माइनस 1 इंटू p प्लस 3, ठीक है। तो अभी नेक्स्ट स्टेप क्या है, अप्लाई लैप्लेस इनवर्स, तो यहां आ जाएगा y इज इक्वल टू बी लैप्लेस इनवर्स ऑफ 4p स्क्वायर प्लस p प्लस 3 अपॉन द p इंटू द p माइनस 1 इंटू p प्लस 3। अब यहां पे पार्शियल फ्रैक्शन लगाइए टू सेपरेट आउट द टर्म्स, अप्लाई पार्शियल फ्रैक्शन, तो मैं अब सीधा फॉर्मूला लिख रहा हूं पार्शियल फ्रैक्शन का, यू शुड यूज अप योर टेक्निक्स टू गेट द आंसर, तो क्या हो जाएगा ये, when you apply the partial fraction this is equal to be Laplace inverse of minus 1 by p plus 2 upon the p minus 1 plus 3 upon the p plus 3. Now get the answer. तो 1 over p की Laplace inverse क्या होती है, e की पावर -6, 1 by p की तो 1 होती है बेटा, माइनस बाहर आ जाएगा, और लैप्लेस इनवर्स ऑफ 1 by p की तो 1 हो जाती है, और 2 बाहर आ जाएगा, लैप्लेस इनवर्स ऑफ p माइनस 1 की क्या होगी, e पावर x, यहाँ पे आएगी e पावर x प्लस 3 टाइम्स e पावर -3x। अब आपने यहाँ पे देखा सीधा, अब आपके पास आंसर निकला है y ऑफ x का, आपको जो गिवन इनिशियल कंडीशंस थी वो पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकालने की जरूरत ही नहीं पड़ी, सीधा आंसर यहीं से निकल आया, you do not require, because यहाँ पे साथ साथ ही वैल्यू जो है वो सब्स्टिट्यूट हो रही है, so this is the way we can be solve a given initial value problem. Yes सर। हाँ जी बेटा प्लीज। सर अगर हम लोग को क्वेश्चन में इनिशियल कंडीशंस ना दिए हो, मतलब सर फिर constant- अगर आपने इनिशियल कंडीशन नहीं गिवन होगी तो आपको वो कुछ ना कुछ अज्यूम करनी पड़ेगी, फिर आंसर नहीं आएगा, फिर आंसर आपका वो कांस्टेंट की फॉर्म में ही आएगा, तो आप y0 y'0 को a और b मान के ही आंसर निकालोगे फिर। ओके सर, ठीक है, so thank you. In the next lecture we'll be exploring some more problems related to this type. Any Thank you, query? sir. Thank you, sir. Yeah, thank you. Should I Sir. stop? थैंक यू सर। Thank you, sir. thank you sir Thank you, sir. Thank you, sir.